चलिए क्या है जी, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो टाइप होते हैं, मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज दूसरा असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज, हाई नाम से पता चला है ना कि ये हाई है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP और पास्कल एक्सेट्रा। देखो हाई लेवल लैंग्वेज में ना ये जो भाषा है ना, ये जो लैंग्वेज है ये अलग है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, कोडिंग करना होता है। क्या करना होता है? कोडिंग करना होता है। हमें विशेष प्रकार की बहुत सारी कोडिंग करनी होती है। लाइक जैसे कि हमारा फोन किस तरह काम करता है? क्या हमारे फोन में देखो तो इस फोन में कहीं से वायर लगा हुआ है? नो सर। तार लगा हुआ है? देखो तो नहीं लगा। फिर भी हम यहाँ से बैठे बैठे दूर से कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनसे हम बात कर लेते हैं फोन से, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। कोई ऑडियो वीडियो भेज देते हैं उनके पास, वो चलाता है मेरे पास। किसके द्वारा? तो नेटवर्क के माध्यम से। तो उस नेटवर्क के माध्यम से आने के लिए एक विशेष प्रकार की इसमें कोडिंग की गई होती है, समझ में आया? तो हमें इन्हीं सब चीजों में सीखने को मिलता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP एंड पास्कल, ETC का मतलब इत्यादि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको पढ़ने के लिए समय लगेगा और समझने के लिए थोड़ा सा देर चाहिए। इसे हम समझेंगे लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसको भी थोड़ा हम साइड रखते हैं। अभी हम समझेंगे सिर्फ मशीन लैंग्वेज की। आखिर मशीन लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? बाइनरी को ही हम मशीन कहते हैं। बाइनरी को ही मशीन, इसे ही क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। इसे ही हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। मशीन को ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, बाइनरी का जो बेस होता है, बेस समझते हो? बेस होता है 2 और बाइनरी का डिजिट, कौन सी डिजिट आता है जिसमें? 0 एंड 1। और ये बेस 2 का मतलब यहाँ पे लगा होता है। कोई दिक्कत? बेस 2 का मतलब यह बेस यहाँ पे, माने बेस मतलब नीचा, निचली सतह। कोई दिक्कत? बेस मतलब निचली सतह। समझ में आया? इसमें बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता है बेस में। हमें 2 समझना है। पहला तो एक समझ लें हम। कोई दिक्कत इसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इसे हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसे भी हम रखेंगे साइड में। अभी फिलहाल हमें इसे पढ़ना है, लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली को। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, समझ लेंगे इसे भी हम। लेकिन फिलहाल में हम इसे साइड रखते हैं। अभी हमें समझना है सिर्फ इससे। मशीन लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और ये वही भाषा है जो भाषा हमारी कंप्यूटर समझती है। और उससे भी जैसे हम लिखते हैं ना, किसी का नाम राम, जब हम राम लिखते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे भी राम ही शो होता है। अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, कोई डिजिट जैसे 8, 4, 3, 5 ये डिजिट लिखते हैं तो सेम डिजिट ही हमें डिस्प्ले पे शो होता है। क्यों? जब आपका सवाल होना चाहिए सर आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिट समझता है, फिर जब हम कंप्यूटर में ये लिखते हैं तो हमें ये क्यों शो होता है? हमें तो इस भाषा में शो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यह शो नहीं होता है हमारे डिस्प्ले पे। हमारे डिस्प्ले पे शो होता है ये। अगर हम 2 + 2 लिखेंगे तो हमारे डिस्प्ले पे 4 शो होगा, नहीं कि 0, 1 के फॉर्म में शो होगा। वो नहीं होता है। तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसका कारण समझते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो याद रखना है, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और बाइनरी का डिजिट होता है 0 और 1। 0 1 कहो या 1 0 कहो, 0 1 कहो या 1 0 कहो, मतलब यही, सिर्फ यही नहीं, हम यही इसे भी हम कह सकते हैं। यही है प्रोग्रामिंग। कोई दिक्कत? इन्हीं को समझता है हमारा कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर ABCD को नहीं समझता है जी ना। फिर तो हम जब ABCD लिखते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर क्यों आता है ABCD? नहीं आना चाहिए ना। आता क्यों है वो समझेंगे। मिटा इसको। देखो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। देखा जैसे यहाँ पे 0 1 है, क्या है जी? 0 1 है, बेस 2 है। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। डेसिमल का बेस 1 to 9। 1 to 9 10 सर। बेस पूछे है ना, बेस होता है 10
और डेसिमल में कहां से कहां तक डिजिट आती है? 1 से 9 तक का ही डिजिट होना चाहिए इसके अंदर। 1 से 9 तक का डिजिट इसमें आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? तो हमें पता यह करना है कि जो 0 और 1 जो है ये कौन सा डिजिट का बाइनरी डिजिट है, समझ रहे हो? मतलब वह कौन सा नंबर है जिसका बाइनरी इतना होगा, हमें वह पता करना है। उसे करने के लिए तरीका होता है, छोटा सा तरीका, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है जी? 0 और 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। इससे हम 1 है एज इट इज 1 पे लिखेंगे, यहाँ 0 है एज इट इज 0 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इनके साथ हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और यहाँ पे हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 3 4 5 6 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका बेस 2 ही है। क्योंकि बाइनरी का बेस 2 ही है। 2 ही है, तो इसलिए हमने किया। और इसके बाद हमें करना होता है पावर, इसे पावर देना होता है। स्टार्ट करना है 0 से, 0 1। अगर इसके आगे और भी कुछ होता ना, है ना, तो ये सेम चलता है, 2 2 2 2 2 चलते रहता है, जहां तक होता वहां तक। यहाँ का साइन चेंज होता, अगर यहाँ पे कुछ अदर होता तो जैसे 0 1 1 1 0 कुछ होता तो यहाँ बदलता कि 2 2 नहीं चलता, 0 1 2 3 4 5 6 उसका पावर बदलते जाता। तो यहाँ पे ये है। अब बताओ 0 का पावर 2 का पावर 0 का वैल्यू सर 0। 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है, कभी ना बताया 1 कितना होता है जी? 1। और इसका वैल्यू जब 1 आ गया फिर 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। यहाँ का वैल्यू 1, इसका 2 के पावर 1 तो इसका वैल्यू 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा? 2 आएगा। नो सर 0। 0 आएगा तो इसका वैल्यू 0। तो इसको अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 प्लस 0 बराबर क्या? 1। इसका मतलब यह 0 1 जो है यह 1 का बाइनरी डिजिट है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। 1 का बाइनरी डिजिट कितना होगा? तो 0 1। 1 का बाइनरी डिजिट 0 1। चलो अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा हम बड़ा वाला लेते हैं डिजिट, थोड़ा बड़ा, जैसे 0 1 1 1 0 0 1। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसे हमें क्या करना है जी? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम मेथड को अपनाएंगे। यहाँ पे कितना है जी? 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 1 1 एंड अगेन 0 2 0। अब हमें इसके आगे क्या करना है? इन सभी के साथ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें इसके ऊपर पावर डालना है। पावर स्टार्ट करेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब हमें इससे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। क्यों 0? इसका भी वैल्यू 0, इसका वैल्यू देखो 2 के पावर 3 है, इसे हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसके पावर 4 है, इसे हम करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 32, 8 2 जा 32। नो सर 16। मैं एडवांस चल रहा है तुम्हें। 16 यस सर। 5 है तो इसका आ जाएगा 32। ये 6 है बट यहाँ 0 है, इसका वैल्यू। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? अब इन सभी को हम आपस में जोड़ते हैं। 1 7 2 9 3 1 4, यानी कि यहाँ पे होगा कितना जी? 14। कोई दिक्कत? फिर जब जोड़ लेते हैं। जाओ 8 को तो छोड़िए दीजिए। 9 15 2 17 7 रिमाइंडर 1 4 5 57। फिर से जोड़ो तो सही है ना? ठीक है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे होगा 57। 57। कोई दिक्कत? No, sir. 57। अब तो क्या इस बाइनरी डिजिट का ये जो डेसिमल आया है ये सही है या गलत?
हमें इसे पता करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम अब इसको उल्टा करेंगे। अभी जैसे हम किए थे ना, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किए थे, अब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारा चेक हो जाएगा कि क्या ये जो डिजिट आया है क्या ये सही है या गलत है। कोई दिक्कत? हमें ये करना है चेक। इसके लिए अब क्या करेंगे हम, जगह भी तो नहीं है, जगह है ना, बहुत जगह है। इसको हटा दें, इसको हटा, इसको भी हटा दें। ठीक है, हमारे पास कितना है जी? 57। इसको इस प्रकार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो 57 आया है क्या सच में इसी का है या नहीं है। तो इसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना से? 2। अब 2 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 से करेंगे। तो 57 का हाफ कितना होगा? हाँ, 50, 25, 28, 56, 28, 56 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर करेंगे 2 से 14, 14 2 28। कोई बचा रिमाइंडर? नहीं बचा, यानी कि 0। फिर 2 से 7 2 14, कुछ नहीं। फिर 2 से 6 नहीं, 3 2 6, 3 2 6, रिमाइंडर 1, तो हो गया 7। फिर करेंगे 2 से 2 1 2, रिमाइंडर 1 3। कोई दिक्कत? गड़बड़ हो गया कि लास्ट में 0। से करेंगे 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कोई दिक्कत? अब हमें इस तरह से लिखना होता है, नीचे से ऊपर। पहला है 0 1 1 1 0 1। अब क्या देखिए तो सेम आया 1 सॉरी 0 1 0 1 आ गया ना सेम। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कन्वर्ट किया था इसे, जो 57 आया था वो करेक्ट है। एकदम करेक्ट है, हमारा जो आंसर आया था 57 वो करेक्ट है। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत समझ में ना आया? ऐसा कुछ बात सबको समझ में आया? अब देखिए, तो अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि जैसे सर हमने लिखा 57, तो कंप्यूटर में हमारे डिस्प्ले पर दिखाता है 57, दिखाता है ना? तो दिखाता इसलिए है क्योंकि जब हम 57 लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर भाई साहब क्या करते हैं ना, पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। वो खुद समझते हैं, हमें मतलब नहीं है उसे क्या करना है नहीं करना, हमें मतलब हमारे रिजल्ट से। हमें क्या मतलब हमारे रिजल्ट से। अगर हम 57 लिखे तो हमें 57 डिस्प्ले पे शो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखे 57, कंप्यूटर इसमें कन्वर्ट किया, वो खुद समझ लिया क्या चाहिए है क्या, उसके बाद हमारे डिस्प्ले पे ये शो कर देगा, फिर हमारे डिस्प्ले पे ये शो कर देगा। और बीच में क्या हुआ नहीं हुआ वो कंप्यूटर समझे, हमें मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। समझ में आया? तो यही होता है प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज। अब सवाल ये है कि सर क्यों करता है इसमें कन्वर्ट? तो इसलिए करता है कि कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्रामिंग कर दिया गया होता है। जैसे देखो, हम मोबाइल में किसी का फोन लगाते हैं, तो किसी थर्ड पर्सन, चाहे मम्मी के पास, पापा के पास, भाई के पास जब कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए एक नंबर होता है, नंबर होता है ना, कॉल करने के लिए एक नंबर दिया गया होता है, मोबाइल नंबर जिससे हम कहते हैं, वो 10 डिजिट का होता है। उसे हम डायल करते हैं, फिर हम बात करते हैं। वही कोडिंग एक तरह समझो ये होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए किसी का नंबर है 9003288 बता देते हैं 2 4 6 8 10 हो गया। ये किसी का नंबर है, ये किसी का नंबर। अगर मान लीजिए ये है नंबर किसी फ्रेंड का, हमने डाल के लास्ट में गलती कर दी, 9 जगह पर 1 डाल दिए, क्या फ्रेंड के पास कॉल जाएगा? कहाँ जाएगा? अननोन पर्सन का गाली देगा, बोलेगा रॉन्ग नंबर है ये बोल दीजिए। समझ ना? तो हमने जो चाहा वो हुआ, एक गलत होने के कारण, एक गलत। वही अगर हमने लिखा 2 + 2 बराबर आंसर आ गया 5, है 2 + 2 5 कब से होने लगा? गलत है, गलत है। तो अब इसमें तक कहीं से कोई गलत हमें नजर नहीं आ रहा है। हमारा 2 भी सही है, प्लस का साइन भी सही है, ये भी सही है। गलत तो हमारा यही है ना। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, या तो आपको ऐड नहीं आता होगा,
या दूसरा आपका कंप्यूटर खराब है। अगर कंप्यूटर सही है, अगर कैलकुलेटर सही है तो फिर ये 5 कभी नहीं आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा। अगर 2 - 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? इतना जो हम अभी कथा सुना है आप लोगों को, प्रवचन जो दिए हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा कंप्यूटर है मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, और किस तरह समझता है वो ये रहा आपके सामने। कोई भी डिजिट हम लिखते हैं, कंप्यूटर पहले इसमें कन्वर्ट करता है, वो खुद समझता है, फिर हमें रिजल्ट शो करता है। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखो, जैसे हमारे पास एक और डेटा आएगा 41 हमने लिखा 41, इसलिए हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये डेसिमल में, क्योंकि इसका बेस 10, तो याद रखिएगा डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। कोई दिक्कत? चलिए बेटा, इसको समझ में आया? Yes, sir. तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग खुद से कीजिएगा। साइड में रख दो ना। ये आपके पास 1 2 3 4 5 पांचों है। इन पांचों को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना? ध्यान दो, पहले तक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे आपको इस तरीके से करके चेक करना है कि क्या हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे लिखिए।